बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज 5 जिलों की 44 सीटों पर होगी वोटिंग। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। आज 24 घंटे की एमपी एक्सप्रेसवे करेंगे जाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमित, नागपुर के अस्पताल में हुए भर्ती। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ रहे हालात, सीएम ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। नमस्कार, भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन के आगाज से पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पश्चिम बंगाल में आज चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि चौथे चरण की वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि 44 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस चौथे मतदान के दौरान जो चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं उसमें बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत आजमाई जाएगी। ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये मतदान। तो मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें शुरू हो चुकी हैं और आपको बता दें सुरक्षा पुख्ता के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जब से वोटिंग शुरू हुई है पहले चरण से लेकर 3 चरण तक, और फिलहाल आज 10 अप्रैल है, तो आज चौथे चरण की वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। तमाम जगह पर मतदान होने शुरू हो चुके हैं और सुरक्षा पुख्ता के इंतजाम है। और आपको बता दें कि अब सुरक्षा पुख्ता के इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि पहले चरण से लेकर पिछले 3 चरण तक लगातार हंगामा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी रहा है। तो अब चौथे चरण में देखना ये होगा कि अब ये किस तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा मतदान। तो मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें शुरू हो चुकी है लगनी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रुक कर लेते अगली खबर का। यूपी के मथुरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जनपद में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका है। पिछले 6 महीने के बाद शुक्रवार को सर्वाधिक 113 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इस तरह संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,611 हो गई है। और आपको बता दें कि जबकि एक्टिव केस फिलहाल 540 बताए जा रहे हैं। जनपद में एक बार फिर कोरोना का बम फूट गया है और 24 घंटे में 113 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग और मथुरा प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मथुरा में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है और वहीं लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसों का पालन करें और मास्क लगाएं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई जनपदों में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। अब देखना है कि मथुरा प्रशासन के द्वारा क्या नियम लागू किए जाते हैं और किस तरह कोरोना से बचा जा सकता है। वहीं प्रशासन के द्वारा भी बार बार अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसों का पालन करें और मास्क लगाएं और घर में रहें और घर से बाहर न निकलें। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी न्यूज। रुक अगली खबर का करते हैं, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में काफी लंबे समय से व्यापारियों से लूटपाट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया है। और ऐसा ही एक मामला सामने रेवाड़ी से ही आया है, जहां एक कपड़ा व्यापारी कपड़ों से भरा एक बैग किसी को देने जा रहा था, तो पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेशकश से हमला कर दिया और उसी दौरान वो घायल हो गए। व्यापारी ने किसी तरीके से अपनी जान और जेब में रखे 1 लाख रुपए तो बचा लिए, लेकिन हजारों रुपए के कपड़ों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। शिकायत के बाद जांच में जुटी
रेवाड़ी पुलिस ने 3 बदमाशों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है और बता दें आपको ये कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होना है और इस चुनाव को करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव कराने के लिए लगाए गए कर्मचारी बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाने से सरकारी कर्मचारियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको ये कि जिले में पंचायत चुनाव को कराने के लिए 15,000 कर्मियों की जरूरत है और ऐसे में बड़ी संख्या ड्यूटी लगा पाना संभव नहीं दिख रहा है। तो वहीं जिले के मुखिया विकास अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी ने ये बताया है कि अभी सिर्फ गर्भवती महिलाओं और ऐसी महिलाओं जिनके पास 5 महीने से कम का बच्चा है और साथ ही कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, केवल उन्हीं को चुनाव ड्यूटी से सहूलियत दी जा रही है। एक चरण में पंचायत का चुनाव है, तो इस वजह से जनपद में जो स्टाफ है वो उसकी हमारे पास भी संख्या में थोड़ी सी कमी है। तो उस कारण से जो ड्यूटी है उसकी प्राथमिकता पर सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की, उसके बाद जिनका 3 महीने तक का बच्चा है उनकी ड्यूटी काट दी जा रही है। जो अत्यंत बीमार हैं उनके लिए यहाँ मेडिकल बोर्ड है, 3 डॉक्टर्स हैं, वो अगर लिख कर देते हैं कि अनफिट हैं ड्यूटी के लिए, उनकी ड्यूटी भी प्राथमिकता पर काट दी जा रही है। और मेरा सभी जनपद वासियों से और सभी हमारे स्टाफ से भी यही आग्रह रहेगा कि आपकी 2 दिन की ड्यूटी है और आप इस महत्वपूर्ण चुनाव में, जो हमारी डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपनी ड्यूटी करें। आप भी इसे बहुत सीखेंगे और कोई इमरजेंसी हो तो हमें ज़रूर बताएं, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो वहीं संगरूर के गुरुद्वारा श्री मस्तुआना साहिब से लखा सिधाना दिल्ली के लिए रवाना हुआ। लखा सिधाना पगड़ी बांधकर काफिले में शामिल हुआ और बड़ी तादाद में दिल्ली के लिए लखा के साथ नौजवान अपनी गाड़ियां लेकर निकले। इसी दौरान लखा सिधाना ने कहा कि अगर आने वाले 2 दिनों में मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आप लोग आंदोलन से दूर नहीं होंगे, क्योंकि हम सभी को आंदोलन हर हाल में जीतना है। आप लोगों को आपसे यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संघर्ष के साथ जुड़े और दिल्ली मोर्चे पे डटे रहे। तो वहीं हत्या में वांटेड अपराधी अखिलेश सिंह अयोध्या मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और जिसके पैर में गोली लग गई है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अखिलेश सिंह अयोध्या के नागा साधु मनहत कन्हैया दास की हत्या में वांटेड था और आपको बता दें कि समस्तीपुर के भी हत्याकांड में ये फरार चल रहा था। आज अर्ली मॉर्निंग 3 से 3 के बीच में जनपद की स्वाट टीम और थाना अयोध्या कोतवाली की टीम की मुठभेड़ एक शातिर अपराधी जिसका नाम अखिलेश कुमार सिंह है, जो कि अभी पिछले कुछ दिन पहले कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक साधु की हत्या में वांछित चल रहा था, उसके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये अपराधी जिस पर 25,000 का इनाम था वो घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि ये बिहार के जनपद समस्तीपुर से एक जिला पार्षद के पुत्र के हत्या में भी वांछित चल रहा था तथा वहां से लंबे समय से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। तो वहीं मानसा में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गुरुद्वारा सिंह सभा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और इसी दौरान करीब 150 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਂਪਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ बढ़ावा देने वास्ते ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲਵਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜੋ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਿਲकुल ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ कि ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। तो वहीं यूपी के अमेठी कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने कस्बे के स्टेशन रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल एक व्यक्ति बैंक से करीब 70,000 रुपये अपने बैंक खाते से निकालकर ला रहा था और उसी दौरान वो पासबुक प्रिंटिंग मशीन में अपनी पासबुक प्रिंट करवाने के लिए खड़े थे। तभी अज्ञात चोरों ने बैग काटकर उसमें से पैसे निकालकर फरार हो गए। हम SBI बैंक आए और पेंशन का पैसा निकाल रहे थे। निकालने के बाद जैसे यहाँ जो पासबुक प्रिंट होती है वहाँ खड़े हुए, बैग में पैसा था, किसी ने काट करके बैग से पैसा निकाल लिया। घर में शादी पड़ी थी इसलिए मैंने 70,000 रुपये निकाला था। कितना पैसा मतलब आप लोगों ने निकाला था और कैसे गायब हो गया? 70,000 निकाला था बैग से, कट लगा करके। किसानों के खाते में सीधी फसल की राशि डालने से भड़के आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला में आढ़तियों के इस रुख पर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार द्वारा डिपो होल्डर को मंडियों में खरीद के लिए अस्थायी लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए हैं और आपको बता दें कि अगर आढ़तियों की हड़ताल लंबी चलती है तो डिपो होल्डर के माध्यम से सरकार गेहूं की खरीद करेगी। अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के माध्यम से जिला भर के 150 डिपो होल्डर होने के स्थायी लाइसेंस बना दिया है और ऐसे में यह मामला और भड़क सकता है। मांग तो बड़ी सिंपल है, हमारी भी और किसान की भी। जब ये पोर्टल पे इन्होंने ऑप्शन दी थी सरकार ने किसान को, जब उन्होंने पोर्टल पे अपनी फसल का ब्यौरा भरा तो उसमें ये था ऑप्शन कि आप जो पेमेंट है कनक की आप सीधी ले होंगे या आड़ती के थ्रू ले होंगे। तो उसमें किसान ने जिसने सीधी लेनी थी उन्होंने लिख दिया कि हम सीधी लेंगे, जिसने आड़ती के थ्रू कहा था वो आड़ती के थ्रू दी जाए, ये किसान की मांग थी। लेकिन सरकार ने अब वो चेंज कर दी। उन्होंने कहा भी हम तो सारी डायरेक्ट पेमेंट करेंगे किसान को। जब किसान को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो उसको नुकसान है, आड़ती को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है और सरकार को भी नुकसान है। मैंने ये CM साहब से भी ये बात कही थी कि भाई किसान ने देखो लोन लिया हुआ है बैंक से, उसने आड़ती से ही पैसे ले रखे हैं, उसने बैंक से अपनी ज़मीन पे लिमिट बनवा रखी। हमारी प्रक्रिया ये रहेगी कि हमारे को बुला के इन्होंने कहा भी आपके लाइसेंस बनाने हैं, भी आड़ती अपना हड़ताल पे जा रहे हैं, हो सकता है आपसे हम ये ख़रीद करवाएं। लेकिन हमारे लिए ये असंभव सी बात है भी हमारे को पता ही नहीं है भी कैसे ख़रीद होती है, कैसे क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है, लेबर की है, चरनी है और बारदाना है और ये कंडा कुंडा चाहिए होता है सब कुछ।
और हमारे को तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। बाकी सरकार की आके जैसे नीति होगी, जैसे आदेश मिलेंगे, जैसे बुलाएंगे, वो हम आप तक जैसे वो बताएंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे भी आगे की क्या रणनीति है उनकी। हम तो यही चाहते हैं कि उनका आपस में आड़तियों का, किसानों का जो भी सरकार से डिस्प्यूट है, जो बातचीत है, वो जल्द से जल्द निपटाई जाए और किसानों को परेशान न होना पड़े, ना आड़तियों को परेशान होना पड़े। मंडी का कामकाज चलाने के लिए हम लोग टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर रहे हैं यहाँ ये डिपो होल्डर्स को जी, तो उनके माध्यम से काम चलाने की हमारी प्लानिंग है। सरकार आड़ती का रोल ख़त्म नहीं कर रही है, बस यही था कि वो डायरेक्ट पेमेंट का इशू था, तो इस करके आड़ती हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं। आड़ती चाहते हैं कि उनके अकाउंट में जो पेमेंट है वो ऑप्शनल हो जाए, पेमेंट का जो मोड ऑप्शनल हो जाए। तो सरकार का तो यही विचार है कि जो पेमेंट है वो किसान के खाते में डायरेक्ट जाए, तो इसलिए बाकी अभी यहाँ पे आड़तियों की मीटिंग चल रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अब बात करते हैं अमेठी जिले की। जी हां, जहां पर कोरोना मरीजों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नई रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस 1 दर्जन कोरोना संक्रमित मरीजों के बाद अमेठी जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 62 हो गई है, जबकि जनपद में अब तक कुल कोरोना वायरस के 3,809 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3,711 ऐसे लोग हैं जिनको इलाज के लिए उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया है और वह अपने घर जा चुके हैं, जबकि जिले में अभी तक 36 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। सर, ये किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? ये कोविड-19 के उसमें अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो है कि वो मास्क लगा के चलें। इस समय देश में जो स्थिति बहुत खराब है, मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया लोगों ने। मास्क लगाएं, कड़ाई से पालन करें और अपने को सुरक्षित रखें, दूसरे को सुरक्षित रहें। इसलिए इनको जागरूक किया जा रहा है। जो नहीं लगा रहा है उसका चालान भी किया। सरकार की अपनी जिद है तो आड़ती अपनी मांग पर अड़े हैं और डर सता रहा है किसान को। जी हां, हरियाणा के करनाल में किसान की फसल मंडियों में पड़ी है, खेत में खड़ी है। डर ये भी है कि कब बिजली की तार से चिंगारी निकले और 1 मिनट में फसल राख हो जाए, कब आसमान बरसे और गेहूं खराब हो जाए। ऐसे में सरकार और आड़तियों को बीच का समाधान निकालकर आगे आना चाहिए और रुकी गेहूं की तुलाई और लिफ्टिंग पर काम शुरू होना चाहिए। फिलहाल करनाल मंडी में तोल नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसान और मजदूर सबसे अधिक परेशान हैं। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟੰਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ।
पंजाब के पटियाला शहर में स्कूल बस ऑपरेटर्स की तरफ से शांत तरीके से रोष रैली निकाली गई। रैली बार गांव से शुरू हो पटियाला के अलग अलग बाजारों से होते हुए निकाली गई है। और आपको बता दें कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूलों को खोलने की आज्ञा दे, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा वित्तीय घाटा हो रहा है। आपको बता दें, ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने बताया कि खड़ी गाड़ियों का टैक्स हम लोग कहां से भरेंगे। आज हालात ये हो चुके हैं कि हम लोग फांसी के फंदे से झूलने को मजबूर हो रहे हैं। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਪ ਭਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ हैं। साढ़े स्कूल खोले जाए। अगली मैं जसविंदर सिंह जस्सा, चेयरमैन स्कूल वेलफेयर। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोरोना को लेकर जहां केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब जनता की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, तो वहीं जनपद सिद्धार्थनगर सदर तहसील क्षेत्र के मधुबैनी में गांव का राशन डीलर गरीब जनता के राशन पर डाका डालता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राशन डीलर के द्वारा सरकार से मिलने वाले राशन के अंदर भारी मात्रा में कटौती की जा रही है और गरीब जनता से राशन के पैसे भी ज्यादा लिए जा रहे हैं। हर किसी को 2 यूनिट पर 3 किलो कम और पैसे ज्यादा काटे गए हैं और 5 यूनिट पर 5 किलो अनाज कम दिया गया है। कौन कार्ड है आपके पास? कितना गल्ला पायो? 27 किलो। 27 किलो। कितना पैसा लगा? 80 रुपया। 80 रुपया। कितना चावल और कितना गेहूँ है? 17 किलो गेहूँ है, 10 किलो चावल। 17 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 80 रुपया लगा है। कोटेदार के हो? कौन गाँव हो? जहाँ बटा था गल्लवा, कौन गाँव हो? तो वहीं खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां वीरवार को एक मिनी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें झुलसकर 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो वहीं आज मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शवों को सड़क पर रखकर बिजनौर चांदपुर रोड पर जाम लगाया। तो मौके पर बीजेपी सदर विधायक पति ने अर्थी को कंधा देकर जाम को खुलवाया और साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा भी दिलाया। ये मौजूद है, मौजूद था। हाँ, मैं अंदर ही था, इनके साथ मैं खुदा पर छत पर। अच्छा, कितने लोग उसमें मरे हैं, कितने घायल हैं? 5 मरे हैं और हम 4 बाहर निकले कूद कर, छत पर कूद कर। अब जो आपने यहाँ सड़क पे जाम लगाया, क्या पूरा मामला? प्रॉब्लम मुआवजा चाहिए हमें, मुआवजा बताऊँगा। कोई आया आपकी सबूत लेने? सबूत आया था, विधायक जी आया था अभी। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दे गए। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ भृत्य को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तराना के रहने वाले आवेदक शैलेंद्र सिंह पवार ने रजिस्ट्री की सत्यापित छाया प्रति लेने के लिए नकल शाखा में संपर्क किया और यह भृत्य नारायण सिंह रावत ने काम के बदले 4000 रुपये रिश्वत की मांग की थी और जिस पर आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की। लोकायुक्त पुलिस मामले की जांचने के बाद आवेदक को केमिकल लगे नोट देकर भेजा गया, जहां राशि देते ही लोकायुक्त पुलिस ने भृत्य को रंगे हाथों 3000 रुपये के साथ धर दबोचा। ये तराना तहसील का एक आवेदक जो है शैलेंद्र सिंह पवार,
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में आकर के इस आशय का एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि रजिस्ट्रार कार्यालय उज्जैन में नकल शाखा का बाबू जब भी नकल लेने जाओ तो उस पैसे की मांग करता है। इस शिकायत को हमने तस्दीक कराया गया, आवेदक के साथ अपना एक छाया साक्षी भेजकर उस लोक सेवक की बात कराई गई, जिसमें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो गया। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जब इस बात की पुष्टि हो, आपको बता दें कि नागपुर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको यह भी बताते चले कि एक तरफ देश में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अब नागपुर में एक अस्पताल में भीषण आग लग गई है, वो भी कोविड अस्पताल में, और 27 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने दुख भी जताया है। तो बड़ी खबर है नागपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर, कोविड अस्पताल में अचानक से भीषण आग लग गई, और भीषण आग किस वजह से लगी है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाया जा रहा है। और ये भी बताई जा रही है कि हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और जो कोविड पेशेंट है उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है, यानी कि 27 मरीज है वो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया जा रहा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।